ये जो है क्लास 8 का जो है प्रश्नावली जो है 2.1 है। इधर ये जो है क्वेश्चन दिया गया है, इधर इसका आंसर शीट दिया गया है। अब क्या करेंगे, पहले इसको बना लेंगे और बना के इधर आंसर को मैच कर लेंगे, हिसाब सही या गलत। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हिसाब क्या कहता है। देखो क्या बोलता है, समीकरण को हल कीजिए। ये सब समीकरण दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। देखो सबसे पहले कुछ बात होता है इंपॉर्टेंट, उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे मानेंगे कि x + 2 बराबर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्या है, बराबर 1 लिख लेंगे। यहाँ ये प्लस में, ये बराबर के इस पार में भेजते हैं तो ये क्या चीज में होता है, माइनस में। जो भी चीज प्लस में रहेगा बराबर के उस पार में जाएगा तो माइनस में, और जो भी इधर माइनस में रहेगा बराबर के उस पार में जाने के बाद क्या चीज में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इसी को जो है समझना है। अब इसी प्रकार से ये समीकरण दिया गया है, इसको हल करेंगे। देखो हल करके बताते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। देखो 1 नंबर में क्या दिया गया, बोलता है कि 3x बराबर 2x प्लस 18 18 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब क्या होगा, यहाँ पे समझो, ये क्या है 3x हो गया। अब देखो अब इसका जात कौन सा है, इसमें देखो इसमें भी x और इसमें भी x है ना, दोनों जाति है, गोतिया है। अब देखो ये इधर क्या है, प्लस में है, यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो प्लस में है। अब जब ये बराबर के इस पार में आएगा तो ये उल्टाबाजी कर लेगा, तो उल्टाबाजी कर लेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में। अब बराबर क्या आ जाएगा, 18 बराबर 18। अब यहाँ पे हमको आसानी से समझना है, यदि 3 गो x है अति यहाँ पे 3x में से 2x को घटा दें तो क्या गो बचेगा, एगो। क्या गो बचेगा, एगो। कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो 3 गो x है, उसमें से 2 गो x को घटा देंगे कितना बचेगा, एगो x बच जाएगा। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18, ANS हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे देखो 1 नंबर में आया है आंसर 18, ऐसा हो गया सही। अब 1 नंबर को बना लिए, अब 2 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर में क्या बोलता है। देखो 2 नंबर में भी क्या कहता है, जैसे 1 नंबर बना है वैसे ही सेम टू सेम है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 5t दिया गया है, 5t, उसके बाद -3 बराबर 3t, उसके बाद -5। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। इसमें यहाँ पे 5t है तो हम क्या लिखेंगे, 5t लिख देंगे। अब देखो इसका गोतिया खोजना है, इसका गोतिया कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है ना 3t। अब देखो ये प्लस में है, बराबर के इस पार में आएगा तो क्या चीज में बदलेगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बराबर, अब बराबर में क्या बच गया, बराबर में माइनस क्या बचा है, -5 बच गया। अब -5, अब ये जो है -3 जब ये बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या चीज में बदलेगा, प्लस में। क्या चीज में बदलेगा, प्लस में। ये प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ पे 5t में से 3t को लेस कर देंगे, 5t में से 3t को घटाएंगे, क्या बचेगा, 2t बच जाएगा, 2t बच गया। अब देखो यहाँ देखो 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 2। अब क्या आ गया, -2। क्यों -2 होगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या चीज का है, माइनस। देखो ये -5 है ना और +3, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए से 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। बड़ा का चिन्ह है माइनस का, इसीलिए माइनस हो गया। अब ये देखो ध्यान से समझो, अब ये हो गया -2। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी चीज का चिन्ह है तो ये गुना का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह, गुना का। जो गुना रहेगा वो बराबर के उस पार में चले जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा। अब ये बराबर के इस पार में आ जाएगा तो ये बट्टे में, भाग में आ गया। अब इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और t का वैल्यू हो जाएगा -1। अब देखो इसका आंसर में t का वैल्यू क्या, -1 दिया गया है, हो गया। आया समझ में, उतारो इसको। देखो अब 3 नंबर में क्या बोलता है, 3 नंबर को देखो। 3 नंबर में क्या है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x दिया गया है। अब ध्यान से समझो, ये इसमें क्या बोलता है कि 5x हो जाएगा। अब ये देखो x, इधर भी x और इधर भी x, दोनों को तिया हो गया। अब ये क्या आ गया, इसको बराबर के इस पार में पलट देंगे तो 3x, ये प्लस में था, बराबर के इस पार में आ गया तो क्या चीज में होगा, माइनस में। अब यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये देखो प्लस में है, बराबर के इस पार में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, -9। अब देखो 5x में से 3x को घटाएंगे, 5x में से 3x को घटाएंगे कितना बचेगा, 2x। अब 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा,
4 हो जाएगा। और क्या 4 होगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस का है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह दे देंगे, -4। अब x का वैल्यू निकालेंगे -4। अब ये क्या आ जाएगा, ये गुना में बराबर के इस पर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। आया समझ में? देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब इसमें भी वैसे ही करना है, सेम। क्या लिखेंगे, 4z। अब ये देखो ये क्या है, प्लस में है, बराबर के इस पार में लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 2z हो गया। अब यहाँ पे देखो बराबर क्या है, 6 है ना, ये 6 बराबर 6 रहने देंगे। ये प्लस में है, बराबर के इस पार में जाएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। अब देखो 4z में से 2z को लेस कर देंगे तो कितना, 2z। अब 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब z का वैल्यू निकालेंगे, 3/2। और z का मान अब क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे आंसर में मैच करो। आया समझ में? 5 नंबर में देखते हैं तो 5 नंबर में क्या बोलता है, देखो 5 नंबर में क्या बोलता है, क्या है, 2x - 1 बराबर 14 - x। अब इसमें से ये 5 नंबर का, इसको भी करना। अब देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया। अब देखो ये x वाला जाति क्या है, जो है माइनस में है, बराबर के इस पार में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। उसके बाद हो जाएगा 14। अब ये देखो माइनस में है, बराबर के इस पार में आएगा तो प्लस में जाएगा। अब देखो 2x में से एगो x जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। 2x में से एगो x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे देखो 14 में 1 जोड़ देंगे, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 हो गया। अब x बराबर 15। अब ये क्या है, गुना में बराबर के इस पार में आएगा क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो गया। अब इसको कटाएंगे, कितना, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। x का वैल्यू क्या निकला, 5। अब देखो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 5। आया समझ में? ध्यान से समझना है। 6 नंबर में जो है, 6 नंबर क्या कहता है, यहाँ देखो 6 नंबर में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखते हैं क्या बोलता है, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। अब देखो इधर तो जो लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे 8x + 4। अब यहाँ देखो मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यही है सबसे बड़ा चीज। अब देखो यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का। किसका चिन्ह, गुना का। अब देखो क्या होगा, 3 गुना यदि x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुना x करेंगे क्या होगा, 3x। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे। अब 1 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 1 गुना 3 करेंगे तो 3। अब यहाँ देखो +7 है तो +7 रहने देंगे। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 8x हो गया। ये क्या है, प्लस में है ना, ये गोतिया है इसका, ये प्लस में बराबर के इस पार में आ जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। अब देखो समझो क्या बोलता है, अब इसमें से क्या होगा, देखो ये पहले 7 में से 3 घट जाएगा। यहाँ देखो अब इसमें क्या हो गया, ये और ये दोनों आपस में बच गया। अब क्या होगा, 7 में से 3 को घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन चिन्ह बड़ा का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का। अब देखो ये क्या है, प्लस में बराबर के इस पार में आएगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में। अब यहाँ पे देखो 8x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। अब यहाँ पे देखो 4 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। अब देखो x का वैल्यू, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 और ये क्या आ जाएगा, बटे में 5। यदि 5 से 0 में भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखो x का वैल्यू क्या है, 6 नंबर में 0 है ना। आ गया आंसर, आया समझ में, उतारो जल्दी। 7 नंबर में क्या कहता है, इसको हल करते हैं। 7 नंबर में लिखा हुआ है x बराबर 4/5। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे सकते हैं, x + 10 दिया गया है। अब देखो समझो इसको हल कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझना है। अब देखो ये x है, x बराबर, अब यहाँ पे देखो ये गुना में है तो गुना के फॉर्म में तो इसको गुना करेंगे,
क्या होगा, देखो यदि 4 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस का। 10 गुना 4 करेंगे, 10 चौके 40, 10 चौके 40। अब इसके बट्टे में 5 है तो यहाँ पे बट्टे में 5। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम अपने मन से मान सकते हैं 1। इसके यदि किसी के नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। अब देखो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोना कुनी गुना। जब कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है, जब बच जाता है तो अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कुनी गुना। अब देखो 5 गुना x करेंगे तो 5 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 से 40 में गुना करेंगे 40 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पे देखो अब क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा 5x। अब ये देखो ये प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में बराबर के इस पार में आएगा तो माइनस में बराबर 40। अब देखो 5x में से 4x को घटाएंगे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 40, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 40। यहाँ देखो x का वैल्यू 40 निकला है। आया समझ में। यहाँ तो 7 नंबर बन गया ना। अब 8 नंबर बताते हैं, 8 नंबर में क्या कहता है। देखो 8 नंबर में क्या है, 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। यहाँ देखो समझो, सबसे पहले इधर भिन्न का जोड़ हो जाएगा और इधर भी भिन्न का जोड़, दोनों का भिन्न का जोड़ कर देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो भिन्न का जोड़ का नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि नीचे नीचे गुना और कोना कोनी गुना कर देंगे तो भिन्न का जोड़ बन जाएगा। कैसे बनता है देखो समझो। अब 1 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 3 कितना होगा, 3। अब देखो 1 से 2x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस अब 3 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 हो गया। अब इसी को बोल देते हैं ये भिन्न का जोड़। इसमें एलसीएम करने का कोई जरूरत नहीं। पहले क्या किए, नीचा नीचा गुना, 1 गुना 3 किए, 3 हो गया। अब 1 गुना 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। अब 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो गया। अब ऐसे ही सेम टू सेम इधर भी करना है। 15 गुना 1 करेंगे 15। अब 1 गुना 7x करेंगे तो 7x। अब देखो 15 गुना 3 करेंगे, 45 हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, अब जो जो कटेगा, अब देखो इसमें कटता कैसे, यहाँ पे समझो। जैसे पे यहाँ पे रहता है 2x बराबर 4 है ना। यहाँ देखो इसको जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कटाते हैं। अब ये हो गया 4, अब ये गुना बराबर के इस बार में आ गया, भाग में कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में करता है ना, ऐसे करता है। लेकिन हम इसको नया विधि से भी कटा सकते हैं, ऐसे 2 से 2 दूनी 4, x का वैल्यू यहाँ पे भी कितना आ गया, 2, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 2। दोनों जगह क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। आया समझ में। उसी प्रकार से इधर है तो इधर भी वैसे ही कटा देंगे। यहाँ देखो इससे बराबर में है तो ये कट जाएगा, 3 पचे 15 कट गया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना। अब देखो 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे x है तो x हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। 5 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15। यहाँ देखो इधर कुछ नहीं है, यदि ये क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे सेम टू सेम, 7x प्लस 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 10x हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस में बराबर के इस पार में आ जाएगा तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 45। अब ये देखो ये प्लस में बराबर के इस पार में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में। अब देखो 10x में से 7x को घटाएंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ देखो 45 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ देखो 3 से इसको कटा देंगे, 3 धन 30, 10 बार में x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू 10। यहाँ देखो x का वैल्यू 10 निकला है। आया समझ में। इसको समझो, बोलता है 2y प्लस 5/3 बराबर क्या आ जाएगा, 26/3 माइनस y। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1। पहले इधर होगा भिन्न का जोड़, इधर क्या होगा, भिन्न का घटा। दोनों कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर।
आप देखो 1 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूना 6 और y है तो y प्लस 5 गुना 1 करेंगे, 5 गुना 1 करेंगे क्या होगा 5, 5 गुना 1 करेंगे 5 बराबर। अब देखो 1 गुना 3 करेंगे 3, अब 1 गुना 26 करेंगे 26 प्लस यहाँ देखो 3 गुना y करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब 3 गुना y करेंगे तो 3y, क्या आ जाएगा 3y। अब देखो ये नीचे में क्या है 3 और 3 है, दोनों बराबर है, एक समान है, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऊपर में बचा 6y प्लस 5, अब यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 3y हो गया, क्या नीचे नीचे कट गया। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 6y हो गया और देखो ये माइनस में है, माइनस में बराबर के इस पार में आएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो गया। यहाँ पे है 26 तो 26, ये देखो प्लस में बराबर के इस पार में जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा ना। अब देखो 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9 y हो गया। अब 26 में 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 26 में 5 घटाएंगे 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखो y बराबर हो जाएगा 21/9। देखो कौन पढ़ा ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 तिया 9, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/7। देखो y का वैल्यू यहाँ पे 3/7 दिया गया है, आया समझ में, पर हो गया। अब समझो 10 नंबर में क्या बोलता है, 10 नंबर में बोल रहा है 3m बराबर 5m, उसके बाद माइनस 8/5। अब देखो इसके नीचे में कुछ ना, क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1। अब इधर हो जाएगा भिन्न का घटा, यहाँ पे देखो यहाँ 3m है तो 3m दे देंगे। अब देखो 1 गुना 5 करेंगे, 1 गुना 5 करेंगे 5 हो जाएगा। अब देखो 5 गुना 5 करेंगे 5 25 m हो जाएगा, माइनस 1 गुना 8 करेंगे, क्या हो गया 8। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 3m हो गया और इधर भिन्न का जो है घटा हो गया। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 मान के अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसके जोड़ घटा कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखो 5 गुना 3 करेंगे 5 तिया 15, m है तो m। अब देखो 1 से 25 में गुना करेंगे 25 ही हो जाएगा, m है तो m हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 8 है तो 8 हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 15m है तो 15m रहने देंगे, ये प्लस में है बराबर के इस पार में आएगा, क्या होगा माइनस में, और यहाँ पे -8 है तो -8 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया, उसके बाद m हो गया। अब -8 हो गया। अब m बराबर करेंगे, ये हो जाएगा -8, ये बटे हो जाएगा 10, ये कौन पहाड़ा से ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये माइनस हो जाएगा -4। लिखेंगे m बराबर -4/5। इसमें देखो इसका वैल्यू निकल गया और बाय यहाँ पे m का वैल्यू -4/5 होगा, लेकिन आंसर में माइनस नहीं दिया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तब सही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक उतारो इसको जल्दी से, आया समझ में।